जनपद सहारनपुर के गंगू शरीफ की दरगाह हजरत कुतुब आलम अब्दुल गंगोही के सज्जादा नशीन महताब आलम उर्फ गुड्डू मियां ने भारत के प्रधानमंत्री से आजे जाना इल्तिमास के साथ मांग की है कि अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज शहंशाहों के शहंशाह की दरगाह के मामले में हस्तक्षेप कर मामले को शांतिपूर्वक समाप्त कराएं। सैकड़ों वर्षों से सभी धर्म समाज के लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देते हैं, जहां से पूरे देश की खानकाए दरगाह जुड़ी हैं, चाहे मुगलिया दौर हो या अंग्रेजी दौर हो। राजा महाराजाओं, गरीब अमीर, सभी धर्म समाज के लोगों ने दरगाह में हाजिरी दी है। आज़ादी के बाद से ज़माने में भी देश के प्रधानमंत्री और विदेशी राजा महज भी दरगाह में हाजिरी देते हैं। इसीलिए हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश कहलाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तस्लीम व आदाब तमाम हजरात को जमादुल आखिर की चाँद की बहुत बहुत मुबारकबाद। परवरदिगार इस चाँद के सदक़े में हमारे मुल्क में अमन व सुकून रहे। बड़े दर्द से, बड़े दुख के साथ, इजहार अफसोस के साथ मैं अपने वज़ीर आज़म जो मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हिंदुस्तान के और ऐसे बहुत से मंत्री हैं जिनके देख रेख में पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। वो राजा हैं, हम प्रजा हैं। अभी जो अफसोस इसलिए है कि हम तमाम जितनी भी हिंदुस्तान की दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, उन तमाम के अकीदत के मरकज़ जहाँ हैं हमारा वो है ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान, अताए रसूल हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह। उनके आस्थाने पर अगर कोई बात आती है, उनकी दरगाह पर अगर कोई उंगली उठती है, तो यकीनन वो कोई ऐसा अकीदतमंद नहीं होगा जिसे अफसोस ना होगा और तकलीफ नहीं होगा। वैसे तो अदालतें, कानून, उनको हम सब फॉलो करते हैं। हम तमाम अदालत का हुक्म भी मानेंगे, तस्लीम भी करेंगे, मगर हम क्या कर सकते हैं? इन खानकाहों में हम फ़कीर आदमी हैं। अपने प्रधानमंत्री जी से गुजारिश कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को रोकिएगा। ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ख्वाजा ख्वाजगान, ख्वाजा हिंदुस्तान को राजा माना जाता है। तमाम बाहर के मुल्क भी वहाँ अक़ीदतों से आते हैं और उनका ज़रिया और वसीला बनाते हैं। मैं भी आज एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि ख्वाजा ख्वाजगान की बारगाह पर लिल्लाह ऐसी कोई बात ना हो, ना ऐसा कुछ करें। वो हम तमाम खानकाहों के अक़ीदतों के मरकज़ हैं। हम वहाँ के बहुत अदना से ग़ुलाम हैं। हम क्या, हमारे बड़े वहाँ के ग़ुलाम थे, वहाँ के जारोब कश थे। वहीं का सदका है और वहीं का फैज़ है आज ये खानकाहें जो मौजूद हैं, उन्हीं का ये चिश्ती फैज़ान है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी खानकाहें हैं। उसके साथ दूसरे अफसोस की बात यह है कि बेजा बेफजूल अक्सर लोग फेसबुक पर आते रहते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट भी करते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, बहुत कुछ आते रहते हैं, लेकिन जब किसी सरताज पर, जब किसी शहंशाह पर कोई बात हुई तो सब अंदर अपनी खानकाहों में बैठे हुए हैं। अपील तो कर सकते हैं, गुजारिश तो कर सकते हैं। हम प्रधानमंत्री हैं हमारे, हम भी उन्हीं इसी हिंदुस्तान में रहते हैं। हम उनसे गुजारिश तो कर सकते हैं कि आप देखिएगा, ये हिंदुस्तान है, ये गंगा जमुना तहजीब का एक ऐसा मुल्क है कि जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यहाँ और ये खानकाहें, ये दरसगाहें, ये उर्स, ये मेला, ये इस बात की याद दिलाता है कि आज भी हिंदुस्तान अगर किसी को कहते हैं वो खानकाहें हैं, वो दरगाहें हैं, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिना मजहब व मिल्लत जाते हैं, उस दरबार का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी दुआएं देते हैं। करने वाला तो ऊपर वाला ही है सब। उनके सामने हाथ जोड़ते हैं,
دعا کرتے ہیں، چادر پھول اپنے عقیدتیں پیش کرتے ہیں، اپنے اپنے دھرم کے حساب سے، شردا کے حساب سے وہاں منتیں مانگتے ہیں۔ تو یہ آستانے آج بھی ہندوستان جسے کہتے ہیں وہ یہ جگہیں ہیں۔ تو میری گزارش ہے، میری اپیل ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں۔ سرکار غریب نواز کا آستانہ بہت بڑا آستانہ ہے، بہت بڑے ولی ہیں وہ، اور انہی کا فیض تمام خانقاہوں پر اور تمام آستانوں پر جاری و ساری ہے۔ تو میں وہاں کے بھی جتنے بھی لوگ ہیں، اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ سرکار غریب نواز جانی، وہ جیسی ان کی مرضی ہوگی، لیکن ہم کم از کم اپنے ملک کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان سے درخواست تو کر سکتے ہیں، جو میں نے کی ہے بہت معتبانہ۔ ایک آخری سوال، خدا نے سب کچھ بتا دیا ہے آپ کو۔ شہنشاہ ہند خواجہ غریب نواز ایسے ہی شہنشاہ نہیں کہلاتے، سینکڑوں شہنشاہوں نے ان کے ہاں حاضری دی ہے، اور ابھی بھی موجودہ دور میں بھی جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی چادر بھیجتے ہیں، اور باقاعدہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر تشریف لاتے ہیں، شہنشاہ ایسے ہی نہیں کہلاتے۔ تو اب یہ نئی باتیں کیوں پیدا ہونے لگی ہیں؟ میں تو آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، بس تھوڑا سا افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ وہاں تو برٹش دور میں، مغلیہ دور ہو، برٹش دور ہو، یا آج ہمارے پردھان منتری کانگریس کا دور ہو، یا ہمارے موجودہ پردھان منتری جی کا بی جے پی کا دور ہو، کوئی دور ایسا نہیں ہے جو عرس میں سرکار کے ہاں چادر نہ جاتی ہو، پھول نہ پیش ہوتی ہو۔ اور پھر باہر سے بھی اگر باہر سے بھی کوئی وزیر اعظم آتا ہے یا کہیں کا کوئی بھی سربراہ آتا ہے، وہ سرکار غریب نواز میں جانے کی ضرور خواہش رکھتا ہے۔ تو ہم وہاں کے ایک بہت معمولی سے غلام ہیں، اور تمام خانقاہیں انہی کے چمک سے چمکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے، وہاں کے رہنے والوں کو آباد رکھے میرے مولا، اور وہاں اگر کسی سے کوئی یہ بھول چوک کچھ بھی ہوئی ہے، پروردگار ہدایت عطا فرمائے، اور عدالتوں کا ہم قانون مانیں گے، ان کو فالو کریں گے، اپنے ملک کے قانون کو فالو کریں گے۔ بس پردھان منتری جی سے میری گزارش ہے، اور کچھ نہیں۔